नमस्कार दोस्तों। भारत में एक ऐसी बीमारी जो सदियों से हमारे समाज की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, वह है तपेदिक यानी टीबी। 2018 में भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था कि 2025 तक देश से टीबी का उन्मूलन करेंगे। यह वैश्विक लक्ष्य से पूरे 5 साल पहले का लक्ष्य था, लेकिन 2025 करीब आ रहा है। क्या हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? आज हम WHO की वार्षिक ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के आंकड़े को गौर करेंगे। यह रिपोर्ट बताती है कि भले ही हमने सराहनीय प्रगति की है, लेकिन हम अभी भी इस मील के पत्थर तक पहुंचने की राह पर नहीं हैं। चुनौतियां क्या हैं? आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है। WHO की रिपोर्ट पुष्टि करती है कि भारत में टीबी मामलों का बोझ बहुत अधिक है। 2024 में भारत में करीब 27 लाख से अधिक टीबी मामले दर्ज किए गए हैं। दुनिया भर में टीबी को सबसे घातक संक्रामक रोग माना जाता है और इसका सबसे बड़ा बोझ हमारे देश यानी भारत पर है। लेकिन इस निराशाजनक आंकड़े के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। भारत वास्तव में इस घातक संक्रमण से लड़ने में विश्व स्तर पर सबसे आगे है। 2014 और 2025 के बीच वैश्विक स्तर पर टीबी की घटना में केवल 12% की कमी आई है, लेकिन भारत में स्थिति अलग है। भारत में पिछले 9 वर्षों में भारत ने 2 प्रमुख मोर्चों पर बड़ी सफलता हासिल की है। पहला है बीमारी का घटना। 2025 से लेकर अब तक हमने टीबी की घटना में करीब 21% की कमी दर्ज की है, और वहीं पे दूसरा है कि मृत्यु दर में भी कमी हुई है। पिछले 9 वर्षों में टीबी से होने वाली मौतों में करीब 28% की गिरावट आई है। लेकिन हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण है हमारी डायग्नोस्टिक क्षमता में सुधार। 2015 में अनुमानित टीबी संक्रमित लोगों में से लगभग 50% स्वास्थ्य सेवाओं की रडार से बाहर थे, यानी आधे लोगों को पता ही नहीं चल पाता था कि उन्हें टीबी की बीमारी हुई है। लेकिन आज हमारी स्वास्थ्य सिस्टम बेहतर परीक्षण सुविधाओं के कारण करीब 80% से अधिक अनुमानित मामलों का निदान करने में सक्षम है। यही कारण है कि 2024 में रिपोर्ट आए 27 लाख मामले, जो कि 2022 में पता चले 28 लाख टीबी रोगियों की तुलना में केवल मामूली सुधार है। वास्तव में एक अच्छी खबर है कि यह संख्या भारत में बीमारी की घटना का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब यह है कि हम अब भी पीछे हुए मामलों को भी पकड़ रहे हैं। चुनौतियां क्या क्या हैं? नहीं, ज़्यादा मामलों का पता चलना हमारी स्वास्थ्य सिस्टम की बढ़ती दक्षता को दर्शाता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि अब हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टरों को अधिक रोगियों की देखभाल करनी पड़ रही है, और इनमें से कई रोगी सबसे खतरनाक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। वह है मल्टी ड्रग प्रतिरोधी यानी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट स्ट्रेन MDR टीबी। वह स्ट्रेन है जिस पर सामान्य दवाएं काम ही नहीं करती हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि उपचार के विस्तार में कुछ नए पहले मदद मिल रही है। फॉर एग्जांपल BPALM रेजिमेन जैसी पहल। यह रेजिमेन MDR टीबी के उपचार के समय को 6 महीने तक काम कर सकता है। लेकिन इस पर इन सब के बावजूद एक बड़ी चिंता अभी भी बनी हुई कि मरीजों को बड़ी में थेरेपी देना छोड़ देना। यदि मरीज इसका पूरा नहीं करता इलाज, तो बीमारी वापस आ सकती है और अक्सर MDR टीबी के रूप में भी विकराल हो जाती है। द वे फॉरवर्ड और रिसर्च। 2025 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें केवल दवाओं पर ही नहीं, बल्कि नए अनुसंधान से मिलने वाले संकेतों पर भी ध्यान देना होगा। नए शोध से मिले महत्वपूर्ण संकेत। प्रदूषण का प्रभाव। इस बात के प्रमाण है कि प्रदूषण टीबी रोगियों के परिणामों और बिगड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है जिसे हमें संबोधित करना होगा। दूसरा है डायबिटीज़ और टीबी। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उनकी प्रतिरक्षा सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी के कारण वे इस जीवाणु को रोग के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। टीबी उन्मूलन की लड़ाई में हमें डायबिटीज़ के प्रबंधन को भी शामिल करना होगा। WHO की यह रिपोर्ट हमें सिर्फ चेतावनी नहीं देती, यह हमें उन सफलताओं पर आगे बढ़ने का निर्देश देती है जो हमने हासिल की है। साथ ही यह कमियां भी पहचान करती हैं और उन्हें दूर करने का एक मैप तैयार करती हैं। भारत के टीबी के खिलाफ एक लंबी कठिन यात्रा तय की है और हमें महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन 2025 का लक्ष्य तभी संभव हो पाएगा जब हम बेहतर डायग्नोस्टिक, नए उपचार जैसे BPALM रेजिमेन और मरीजों की इलाज छोड़ने की समस्या को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही हमें प्रदूषण यानी पॉल्यूशन और डायबिटीज जैसे नए जोखिम कारकों को नज़रअंदाज नहीं करना होगा। टीबी उन्मूलन की लड़ाई एक सरकारी पहल नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।